बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा चैप्टर नंबर 8 जिसका टाइटल है किंगडम फंजाई, आजकल हम वो बेटा पढ़ रहे हैं। आज इसका जो हम इसमें पढ़ना चाहते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने बेटा आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के बारे में बात की थी और उसमें आपको जाइगोमाइकोटा का लाइफ साइकिल दिखाया था राइजोपस का। आज बेटा हम जो पढ़ना चाहते हैं फंजाई का सेकंड ग्रुप है और वो ग्रुप है बेटा एस्कोमाइकोटा या एस्कोमाइसीड्स भी जिन्हें कहा जाता है। तो बेटा एस्कस एक लफ्ज है जिसका मीनिंग है सैक। तो बेटा ये देखिए आपको यहाँ पर डायग्राम में एक एस्कस दिखाया हुआ है, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है और इसमें आपको वाज़े तौर पर स्पोर दिखाई दे रहे हैं जिनको एस्कोस्पोर कहेंगे। और बेटा ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पर जो एस्कोस्पोर बने हुए हैं दे आर 8 इन नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 एस्कोस्पोर हर एक में नजर आएंगे आपको। ये एक स्पेसिफिक इनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से ये रिप्रोड्यूस करते हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है बेटा। आइए बेटा हम इसको सैक फंजाई को डिटेल से पढ़ते हैं कि इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनकी स्पीशी की तादाद कितनी है, ये दुनिया में कहाँ कहाँ मौजूद हैं, इनका क्या क्या रोल है। बट इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई, लार्जेस्ट ग्रुप है इंक्लूडिंग ओवर 60,000 स्पीशी। रेड कलर में दिया हुआ है, एमसीक्यू भी निकाला जा सकता है। कितनी स्पीशी है? 60,000 और 50% और सो अक्रिंग इन लाइकन, लाइकन में मौजूद हैं। और आपको मालूम है लाइकन जो है फंजाई और एल्जी के दरमियान एक एसोसिएशन होती है, उसको हम लाइकन कहते हैं। एंड सम सच एज मोरल्स आर माइकोराइजर। माइकोराइजर का मतलब है कि ये फंजाई हायर प्लांट्स की रूट के साथ एसोसिएशन डेवलप कर लेती हैं, इनको हम माइकोराइजी कहते हैं। आइए बेटा देखते हैं ये जो फंजाई हैं, जो एस्कोमाइकोटा है, मोस्ट आर टेरेस्ट्रियल, लैंड पे रहती हैं, दो सम आर मेराइन है और फ्रेश वाटर में भी एग्जिस्ट करती है। दिस ग्रुप शो डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी दिखा रही है फ्रॉम यूनिसेलुलर यीस्ट, कि इनकी जो यूनिसेलुलर यीस्ट भी है और टू लार्ज कप फंजाई और मोरल्स भी इसमें शामिल हैं जो मल्टी सेलुलर होती हैं। बेटा ये जो ये जो फंजाई है जिन्हें हम सैक फंजाई कह रहे हैं, देर प्रोड्यूस, ये पैदा करते हैं हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर जिनका नाम है बेटा एस्कोस्पोर। अब ये एस्कोस्पोर कैसे पैदा होंगे बेटा? बाय मियोसिस इनसाइड देयर कैरेक्टरिस्टिक सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एस्काई और सिंगुलर होगा एस्कस। आइए बेटा देखते हैं, यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर दिखा रही है, यहाँ पर एक ये एस्कस दिखाया हुआ है, इसमें देखिए आपको ये स्पोर बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये एस्कस है बेटा, यहाँ इसके बाहर एक आपरकुलम है जो बाद में ओपन हो जाएगा और ये एस्कोस्पोर जो है वो विंड के जरिए डिस्पर्स हो जाएंगे। बेटा आप यहाँ पर बड़े गौर से देखिए, आपको अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एस्कोस्पोर बनते हैं इन ईच एस्कस। बेटा हम बात कर रहे हैं एस्कोमाइकोटा के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें सैक फंजाई कहा गया है। यहाँ पर मियोसिस फॉलोज न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन होती है इनसाइड द एस्कस। कॉमनली 8 एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस इनसाइड ईच एस्कस, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। बेटा मोस्ट सैक फंजाई हैव एस्काई इनसाइड मैक्रोस्कोपिक फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प कहते हैं। द विजिबल मोरल्स इसकी एग्जाम्पल है बेटा यहाँ पर। अब बेटा इनकी जो हाइफी है सेप्टेट है, इसलिए मैंने रेड कलर में लिखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू निकाला जा सकता है कि एस्कोमाइकोटा में जो हाइफी है वो सेप्टेट होती है या नॉन सेप्टेट। तो बेटा सेप्टेट है यानी क्रॉस वाल इनमें प्रेजेंट है बेटा। दे हैव लेंथी डाइकैरियोटिक फेज होगा दैट फॉर्म्स एस्कोकार्प बनाता है बेटा। फ्रूटिंग बॉडीज जो बनाता है, मैक्रोस्कोपिक फ्रूटिंग बॉडी को एस्कोकार्प कहा गया है। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय कोनिडिया, कोनिडिया के जरिए क्या करेंगे बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू निकाला जा सकता है। और ये कोनिडिया बेटा क्या होते हैं? नेकेड स्पोर होते हैं दैट आर कट ऑफ फ्रॉम द टिप ऑफ कोनिडियोफोर। और ये बेटा ये जो कोनिडिया है दैट आर ऑफन डिस्पर्स्ड बाय विंड, और विंड के जरिए डिस्पर्स हो जाएंगे। बेटा यहाँ पर ये आपको एक एस्कस दिखाया हुआ है, ये यहाँ पर एस्कोकार्प दिखाया हुआ है।
तो अब ये देखिए बेटा एक छोटी सी सैक नज़र आ रही है, इस सैक में ये स्पोर मौजूद हैं जिनको एस्कोस्पोर कहते हैं, और दे आर 8 इन नंबर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर बेटे देखना चाहते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो हर एक एस्कस में 8 एस्कोस्पोर मौजूद होते हैं। बेटा हम बात कर रहे हैं एस्कोमाइकोटा के बारे में। अब यहाँ पर जैसे कि बताया गया कि ये लार्ज डाइवर्स ग्रुप है, इसमें यूनिसेलर हाई फंजाई भी मौजूद हैं और वो है यीस्ट। तो यीस्ट और यूनिसेलर है, नॉन हाइफल माइक्रोस्कोपिक फंजाई है, derived from all the 3 different group of fungi, but mostly ascomycetes से इसका ताल्लुक है बेटा। एंड ये रिप्रोड्यूस करती हैं मोस्टली एसेक्सुअली बाय बडिंग के जरिए रिप्रोड्यूस करेंगी। आइए बेटा देखते हैं, ये आपको देखिए यहाँ पर यीस्ट दिखाया गया है, और यीस्ट के ऊपर आपको छोटे छोटे से देखिए उभार से नजर आ रहे हैं जिन्हें हम बड कहते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए बड है, ये एसिमेट्रिकल डिवीजन हो रही है, देखिए यहाँ भी बड है जो बाद में इनलार्ज होकर सेपरेट हो जाएगा और यूं अपनी तादाद ये बढ़ा लेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बडिंग। तो हाउएवर यीस्ट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय फार्मिंग एस्काई, एस्काई भी बनाता है जैसे कि पिछले पेज पे डायग्राम में दिखाया जा चुका है, और एस्कोस्पोर बनाता है, या बेसिडिया भी बनाता है, बेसिडियो स्पोर भी बनाता है बेसिडिया के अंदर बेटा। आइए बेटा बात कर रहे हैं यीस्ट के बारे में और एस्कोमाइकोटा के बारे में बात कर रहे हैं। अब बेटा ये जो यीस्ट होते हैं इनका क्या रोल है, दे फर्मेंट कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज को ये तब्दील कर देंगे टू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। बिकॉज ऑफ दिस फीचर, यही वजह है, एंड मैनी अदर रीजन की वजह से, दीज आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, यानी यीस्ट की बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। अब बेटा इसका साइंटिफिक नेम जो है सैक्रोमाइसीज सेरेविसाई है बेटा, इज द मोस्ट कॉमनली एक्सप्लॉइटेड यीस्ट है बेटा। अब बेटा यहाँ पर आपको ये दिखा रखा है, एस्कस दिखाया हुआ है एस्कोमाइसीड्स में, ये फ्रूटिंग बॉडी दिखाई हुई है जो यहाँ पर कप शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको, देखे इसमें बेशुमार एस्काई नज़र आ रहे हैं। इन एस्काई का बेटा इन लार्ज व्यू करके दिखाया गया है। तो ये बेटा यहाँ पर ये एस्कस बना हुआ है, और एस्कस में ये आपको जो डॉटेड डॉटेड नज़र आ रहे हैं चीज़ें, ये दरअसल एस्कोस्पोर है। जैसे यहाँ पर बेटा इसका यहाँ पर अपर कॉलम ओपन होगा, एस्कोस्पोर जो है वो डिस्पर्स हो जाएंगे बाय विंड और किसी सूटेबल सबस्ट्रेट पर जाकर गिर जाएंगे और वहाँ जाकर ये जर्मिनेट करेंगे बेटा। बेटा यहाँ पर ये दिखा रखा है, देखिए आपको ये नेगेटिव हाइफी यानी नेगेटिव टाइप हाइफी है, ये पॉजिटिव मेटिंग टाइप है बेटा। ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट कर रही हैं, और कॉन्जुगेट करने के बाद यहाँ पर बेटा ये बनाएंगे एस्को गोनियम बना रही है। एस्कोगोनियम बनने के बाद बेटा यहाँ पर एस्को स्पोर बनेगा बेटा, और एस्को स्पोर बनने के बाद फिर ये मियोसिस करेगा, और मियोसिस करने के बाद यहाँ पर देखें एस्काई बने हैं, और एस्काई के अंदर स्पोर बन रहे हैं मियोसिस के दौरान, और बहुत सारे एस्कोस्पोर जो बनेंगे डिस्पर्स हो जाएंगे और सूटेबल प्लेस पर जाकर जर्मिनेट करेंगे बेटा। थैंक यू वेरी मच फॉर माय लेक्चर। बेटा ये बात याद रखिए कि मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आप इससे फ़ायदा उठा सके। अल्लाह हाफिज़।